वित्तीय वर्ष 2026 में शेयर बाजार का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 6 वर्षों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी 50 में वित्तीय वर्ष 2026 में 5.1% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सेंसेक्स ने वहीं 7.1% की भारी गिरावट दर्ज की। व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के प्रदर्शन भी निराशाजनक रहे। निफ्टी मिड कैप ने जहां मात्र 1.9% की वृद्धि दी, वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दूसरी तरफ अगर हम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो 3 करोड़ से कम की जमा राशि पर हमें 2 वर्षों की सावधि जमा में फिक्स डिपॉजिट में लगभग 6.25 से 6.5% तक का रिटर्न मिला। यह रिटर्न न केवल फरवरी में जारी किए गए मुद्रास्फीति की दर से अधिक है, बल्कि यह प्रमुख सूचकांकों में किसी भी प्रकार की वृद्धि को भी मात देता है। मुद्रास्फीति की दर सिर्फ 3.21 दर्ज की गई थी, जबकि मार्केट में हमें एफडी पे रिटर्न लगभग 6.5% तक का मिला था। विश्लेषकों का फिर भी अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 27 शेयर बाजार के बेहतर प्रदर्शन का वर्ष साबित होगा। इसमें मुख्य जो चिंताएं हैं 2026 में जिन्होंने बहुत ही मार्केट को प्रभावित किया, वह आज भी बनी हुई हैं, जिसमें से पश्चिम एशिया में जो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल संघर्ष चल रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी है और ट्रेड वार का संकट अभी भी बना हुआ है। टैरिफ कभी भी कहीं से भी हमारे सर पे लागू होने की संभावना बनी हुई है। बावजूद इसके 2027 के वर्ष को शेयर मार्केट का वर्ष माना जा रहा है। इकोनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक और अनुसंधान प्रमुख मिस्टर जी चोकलिंगम जी ने कहा कि 2027 शेयर बाजार का वर्ष होने जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से एसएमसी शेयर्स का वर्ष होगा। एसएमसी का अर्थ है यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के लिए। उन्होंने कहा कि फंडामेंटली हमारा इंडियन मार्केट अभी आकर्षक दिख रहा है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई, ये हमारा फंडामेंटली अपीलिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा सेंसेक्स का ट्राइलिंग पीई लगभग अभी 20 गुना है, जबकि 5 साल का औसत लगभग 24 गुना था जब मार्केट में 2024 ईस्वी में गिरावट दर्ज की गई थी। उनका कहना है कि वर्तमान में युद्ध समाप्त होने की परिस्थिति में या फिर युद्ध में किसी प्रकार का रुकावट की स्थिति में भारतीय शेयर बाजार विशेषकर स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में बड़ी तेजी आएगी। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार श्री जितेंद्र गोहिल के अनुसार 2027 में शेयर बाजार उच्च 1 अंकीय रिटर्न दे सकता है। बाजार में प्रवेश करने के पूर्व 2 साल से अधिक की अवधि के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण जरूर अपनाना चाहिए और कुछ और सुधार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनका कहना था कि सोना और चांदी में गिरावट आ सकता है और वित्तीय वर्ष 27 इनके लिए निगेटिव ईयर या नकारात्मक रिटर्न का वर्ष हो सकता है। आंकड़े भी शेयर बाजार के अनुकूल बने हुए हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के अनुसार पिछले 15 वर्षों में वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीनों में नकारात्मक रिटर्न देने के 7 से 8 उदाहरण रहे हैं, जिसमें नकारात्मक वर्ष के बाद निफ्टी ने वित्तीय वर्ष के अंत तक में सकारात्मक रिटर्न दिया है, जिसमें न्यूनतम रिटर्न 14.93% तक का रहा है। 7 से 15% रिटर्न का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि निफ्टी 24,000 से 26,000 के स्तर तक पहुंच सकता है और अगर गिरावट की बात करें तो यह 20,500 तक आ सकता है। यह काफ़ी हद तक तकनीकी विश्लेषण पर आधारित अनुमानों से मेल खाता है, जिसके अनुसार आधारभूत परिदृश्य में 24,400, सर्वोत्तम परिदृश्य में 26,000 और सबसे खराब परिस्थिति में लगभग 19,000 का लक्ष्य रखता है। जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सावधि निवेश यानी कि फिक्स
डिपॉजिट एक मजबूत विकल्प बना हुआ है, जो पश्चिम एशिया में घटनाक्रम स्पष्ट होने तक अपनी निवेश योग्य अधिशेष राशि को सुरक्षित रख सकते हैं। केंद्रीय बैंकों यानी कि आरबीआई के द्वारा सख्त मौद्रिक निवेश पर विचार करने के कारण बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि देखी जा सकती है। डीएमआई फाइनेंस के एक नोट में सुझाव दिया गया है, यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर औसतन $100 प्रति बैरल के आसपास हो जाती है तो मुद्रास्फीति की दर 5% से अधिक होने की संभावना है। आर्थिक विकास दर घटकर 6.5 से 6.7% हो सकती है और चालू खाता घाटा अर्थात करंट अकाउंट डेफिसिट कैड लगभग 2.3 से 2.5% तक जीडीपी के हो सकता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।